हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 59 है। जैसा कि पिछली क्लास में हमने शनि के मैजिक के बारे में बताया, आज इस टॉक में राहु के मैजिक के बारे में बताएं। हम आपको बता दें कि एस्ट्रोलॉजी में राहु जो है एक मैजिकल प्लेनेट है, और आज इस टॉक में हम राहु के मैजिक के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप करेंगे। राहु एक संसारिक प्लेनेट है। राहु जिस भाव में बैठेगा, व्यक्ति संसार की चीज़ों को एक्सपेंड करना चाहेगा, वो चीज़ों को विकसित करना चाहेगा, एक्सपेंशन करने का काम करेगा। राहु के संबंध में ये कहा गया है कि राहु अगर किसी भाव में बैठा है तो वो भाव के प्रति व्यक्ति किसी भी हालत में संतुष्ट होने वाला नहीं, और वो राजा और रंक की थॉट लेता है। मीन्स व्यक्ति जिस भाव में राहु होगा उस भाव में व्यक्ति को को राजा के समान अवधि मिल जाए तो खुश होगा, या उसको पीएन के समान अवधि मिल जाए तो खुश होगा। राहु कहता है या तो मैं टॉप मोस्ट सीट पे बैठूंगा या बॉटम पे बैठूंगा, बस बीच का काम राहु का नहीं है। राहु जिस भाव में बैठेगा उस भाव में या तो वो कहेगा मैं टॉप पे हूं या बॉटम पे हूं, वो बीच में रहना चाहता ही नहीं। या तो मुझे देश का बना दो मुखिया या बना दो देश का पीएन, वो बीच में रहना नहीं चाहता। राहु की ये खास बात है। तो हम अगर भगवान की कुंडली को देख लें, वृष लगन की कुंडली है, चंद्रमा और केतु लगन में। चौथे भाव में भगवान के कुंडली के सूर्य भगवान, छठे भाव में बुध भगवान, चौथे भाव में सूर्य भगवान, पांचवें भाव में बुध भगवान, छठे भाव में शनि और शुक्र, सातवें भाव में राहु भगवान, नौवें भाव में मंगल भगवान, 11वें भाव में गुरु भगवान बैठे। अब यहाँ पे अगर हम देखें राहु कहाँ बैठा, राहु हमेशा कहता है कि राहु की जो इमेज है वो 7वां भाव पब्लिक इमेज का होता है। राहु जिस भाव पे बैठेगा वहां पे मल्टी पर्सनैलिटी की बात आती है। मीन्स अगर कोई व्यक्ति पब्लिक इमेज वाला व्यक्ति बन जाए, जैसा कि किसी अभिनेता की कुंडली में हमने देखा कि राहु, अभिनेता का नाम हम ले नहीं रहे, एक अभिनेता है जो बड़ा मशहूर है, उनकी कुंडली में राहु 10वें भाव में बैठा हुआ ना, 7th भाव में बैठा हुआ। 7th भाव पब्लिक इमेज है। अगर आप किसी व्यक्ति का 7th भाव में राहु बैठा हो तो व्यक्ति की जो पब्लिक इमेज है वो पूरे वर्ल्ड को प्रभावित करती है। उसकी इमेज इतनी तगड़ी होती है, उसकी जो पब्लिक इमेज है वो पूरे वर्ल्ड को प्रभावित करती है। और अगर किसी व्यक्ति की पब्लिक इमेज है तो इस संसार के हर व्यक्ति उससे फायदा उठाएगा। पब्लिक इमेज पर्सनैलिटी, 7वां भाव व्यक्ति की पब्लिक इमेज है। व्यक्ति की जो प्राइवेट इमेज है वो 4था भाव है। व्यक्ति की काम करने के प्रति जो इमेज है वो 10वां भाव है। व्यक्ति की जो प्राइवेट एनवायरनमेंट की, अपने होम एनवायरनमेंट की जो इमेज है वो पहला भाव है। तो पहले ही भाव में अगर कोई प्लैनेट जाएगा तो व्यक्ति की होम एनवायरनमेंट में जो उसकी इमेज है उस पर प्रभाव डालेगा।
चौथे भाव में जाएगा तो भी प्राइवेट इमेज पे फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर कोई प्लेनेट 7वें भाव में या 10वें भाव में जाए, जैसा कि भगवान की कुंडली में गया, अब 7वें भाव में गया तो व्यक्ति की भगवान को पब्लिक इमेज पर्सनैलिटी है। भगवान की पर्सनैलिटी से इस दुनिया का हर व्यक्ति कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहता है। इसी तरह से जिस व्यक्ति की कुंडली में भी राहु 7वें भाव में होगा तो वो एक पब्लिक इमेज वाला व्यक्ति है। जिस तरह से हमने बताया था कि इस संसार में व्यक्ति मैं और मेरा के चक्कर में पड़ता है, व्यक्ति मैं और मेरा। लेकिन यहाँ पे जैसे ही राहु 7वें भाव में किसी व्यक्ति की होता है तो व्यक्ति जो इमेज है वो पब्लिक बनती है, तो वो व्यक्ति चाहे कुछ भी करे, पब्लिकली लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, उससे प्रभावित होते हैं। पब्लिक इमेज वाला व्यक्ति किसी तरह का कोई भी गलत एक्टिविटी नहीं कर सकता। तो राहु और राहु के संबंध में हमने शायद पहले बताया है, नहीं बताया, हम बता दें कि राहु जिस भाव में भी होगा वहाँ पे व्यक्ति की जो तड़प होगी उस चीज़ के प्रति वो बड़ी ज़बरदस्त होगी। 7वें भाव में होगा तो उसकी पब्लिक इमेज अच्छी होगी, 10th भाव में होगा तो उसकी कर्म के संबंध में जो इमेज है वो अच्छी होगी। लेकिन राहु जो है एक राक्षस प्लेनेट है, इसलिए पब्लिक इमेज के साथ साथ दाग लगने की संभावना भी राहु देता है कि आपको किसी कर्म से दाग लगने की संभावना भी आती है। भी कोई ना कोई दाग आप पे लगाया जाएगा, कोई ना कोई ब्लेम आप पे लगाया जाएगा। 7वें भाव का राहु हो या 10th भाव का राहु हो, ब्लेम लगेगा आप पे। अब ब्लेम प्रूव ना हो अलग बात है, लेकिन ब्लेम का एस्पेक्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि राहु वहां बैठा हुआ है। तो राहु जो है वो एक संसारिक प्लेनेट है। जिस भाव में राहु बैठता है वहां पे व्यक्ति जो सा है, क्योंकि राहु जो ऐसा प्लेनेट है जिस एरिया की बात करते हैं, जिस इन्वायरमेंट की बात करते हैं, वहां पे चाहे उसको कुछ भी दे दिया जाए उसका मुंह नहीं भरता। किसी का राहु अगर 2nd भाव में बैठा हो, 2nd भाव खाने पीने का है, 2nd भाव बैंक बैलेंस का है, 2nd भाव बोलने का है, 2nd भाव देखने का है, तो अगर दूसरे भाव में राहु बैठा होगा तो उसकी देखने की तमन्ना चाहे कितनी ही पूरी करने का प्रयास करो, वो कहेगा कुछ और दिखाओ। उसकी बोलने की तमन्ना चाहे कितनी ही पूरी करो, वो कहते और बोल के बताऊंगा। तो कहने का पर्पज ये है कि राहु जिस भाव में बैठेगा वहां पे व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं होगा, सेटिस्फाई नहीं होगा, चाहे वो किसी भाव में राहु बैठा हो। और वो कहेगा कि मुझे और चाहिए, क्योंकि राहु और केतु के बारे में आपको भागवत में जब कथा हुई उसमें आता है कि जब राहु नाम के राक्षस ने अमृत पान करने के लिए मोहिनी को भी चकमा देने का प्रयास किया, तो सूर्य और चंद्रमा ने बताया कि ये तो राक्षस है। तो उसने मोहिनी अवतार भगवान ने लिया था, तो उन्हें अवतार चेंज करते हुए उस राक्षस को, उसकी जो गर्दन है वो सुदर्शन चक्र से अलग कर दी। पानी उसने पी लिया, अमर हो गया वो। तो राहु जिस भाव में बैठेगा वहाँ पे व्यक्ति चाहे कुछ भी कर ले, कन्फ्लिक्ट आने की संभावना पूरी रहती है, संभावना पूरी रहती है। तो राहु के संबंध में जब भी किसी भाव में राहु बैठा हो तो उसके भाव में प्रोटेक्शन करते हुए थोड़ा सोचें, क्योंकि राहु जो है व्यक्ति को अचानक बना देगा राजा तो अचानक बना देगा भिखारी। तो आज की इस टॉक में हमने राहु के बारे में कुछ जानकारी आपको देने का प्रयास किया। नेक्स्ट वर्कशॉप में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग। हरि ओम
नॉलेज प्लस। हरिओम।